भरत व्यास जी का लिखा हुआ ये गीत बड़ा ही इमोशंस के साथ लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे यमन कल्याण में कंपोज किया है और लता जी मन्नाडे जी ने इसे गाया है। दोस्तों, जिस राग का जो गीत होता है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना ज़रूरी होता है। यमन कल्याण में जो है मध्यम दोनों यूज़ होते हैं, दोनों मध्यम, तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम भी अवरोह में लगाया जाता है, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। और स्वरों की प्रैक्टिस करने के बाद ही आप कोई गाना गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस गीत की राग, उस गीत का राग क्या है। उस राग का थोड़ा सा विस्तार करके आप गाएंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ी सी। मैं ये ई में मेरा तानपुरा लगा हुआ ओरिजिनल कॉर्ड में मैं इसको गा रहा हूँ। आपके हिसाब से आप डी शार्प, डी में या सी शार्प में आप इसको गा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। इस लाइन को ऐसे गाना में धीरे से आपको बता देता हूँ और उसके सुर भी कहाँ कहाँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। सा ग प म रे, तो तुम गगन के, आप ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चंद्रमा हो, नी रे नी मा गा रे नी, रे के साथ में गंधार का मिड है, रे नी, वो ध्यान रखिएगा। तो ये तुम गगन के चंद्रमा हो, चंद्रमा को कैसे घुमाना वो आप सुर की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नी रे नी मा गा चंद्रमा हो, ये पहली लाइन है। दूसरा, मैं धरा की धूल। स्पष्टता के साथ में आप अपने शब्दों को गाने के साथ जोड़ेंगे। आप एक्सेंट आपकी क्लियर होना चाहिए। अगर आप पहले गाने को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार उसको अच्छे से स्पष्ट शब्दों में पढ़िए। आपकी रोज़ की जो भाषा है, रोज़मर्रा की लाइफ में, ज़िंदगी में आप जो बोलते हैं उसको भी स्पष्टता के साथ बोलिए, बातचीत करिए किसी के साथ, तो आपकी लैंग्वेज, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे थोड़े से। तो वो ज़रूरी है। मैं धरा की धूल हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और गा के आपको बता देता हूँ। मैं धरा की धूल हूँ, अभी इसको फास्ट गाएंगे, धूल हूँ, धीरे गाएंगे, धूल हूँ, प म रे गा प म गा, प म, ये म जो है ये तीव्र मध्यम है। प म रे गा प म, ये शुद्ध म, शुद्ध मध्यम, म गा। तो ये धूल के ऊपर जो सुर लगे हैं, ये उसका आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सुर को यूज़ करके आप उस वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। ओरिजिनल आप मत नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी रहेंगे तो उसकी मेलोडी बनी रहेगी। इसका इतना ध्यान आप रखिएगा। तो नी ध नी रे रे, प म रे गा प म गा, मैं धरा की धूल हूँ, धूल हूँ। फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, फास्ट बाद में अपने आप आ जाएगा जब सुर आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे वापस से रिपीट होता है। मैं धरा की धूल हूँ, इसके धूल धूल हूँ, ये आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। धूल हूँ, मैं धरा की, तो निध, मैं निध, नी रे रे गा रे सा, मैं
धरा की धूल हूँ। इसका क्रॉस जो है उसमें बड़ी खूबसूरती से धेवत शुद्ध से धेवत कोमल टच किया है उन्होंने। राग यमन कल्याण है, दोनों मध्यम लगते हैं और बाकी सारे शुद्ध स्वर होते हैं, लेकिन इस कंपोजिशन की मेलोडी बढ़ाने के लिए, मेलोडी क्रिएट करने के लिए बाहर का सुर उन्होंने लिया, धेवत कोमल लगाया है। कहाँ लगाया मैं आपको बताता हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तो तुम ये जो प्रधा, इधर धेवत कोमल है, धा ये शुद्ध है, तुम धा 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 शुद्ध धा धेवत कोमल, धा धा अगेन मीड नी का लेकर धेवत शुद्ध, धा 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 तुम प्रणय के देवता हो, तो मा प धा ऐसा धा धा धा, इसको ध्यान रखिएगा जरूर, धा 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 मारे, धा 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 मारे। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका चलन पूरी तरह से, पूरी लाइन का चलन आपको समझ में आ जाएगा। तो धा 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 मारे मा प धा, इस तरह से इसको गाना। तो तुम प्रणय के देवता हो, ये आखिरी का, मैं समर्पित फूल हूँ। मैं समर्पित फूल पे क्या सुर लगे, प प प सा म ग ग म प ग म रे सा, इसको ध्यान रखें, ग म प ग म ग रे सा, ये सुर है यहाँ पर। मैं समर्पित फूल हूँ, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा में प्यास हूँ, तुम सुधा में प्यास हूँ। मन्ना डे जी ने ये गाया है, तुम हो पूजा मैं हूँ पुजारी, तुम सुधा में प्यास हूँ। अब मन्ना डे जी ने क्या किया, प्यास का जो वेरिएशन है, जैसा धूल का वेरिएशन था, धूल हूँ पमरे ग पम ग, लता जी ने ये गाया है, लेकिन मन्ना डे जी ने गाया पमरे ग म ग रे, म से ही उन्होंने मध्यम शुद्ध से ही पंचम यूज नहीं किया, पमरे ग म ग रे, यही से प्यास हूँ, तो ऐसा उन्होंने पंचम यूज नहीं किया, तो सीधा से तुम सुधा में प्यास हूँ, तुम सुधा में प्यास हूँ, निध नीरे 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 गरे सा। तो वहाँ पर ओरिजिनल में लता जी ने निध नीरे 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 गरे सा। अब यहाँ पर मन्ना डे जी ने क्या किया है कि तुम सुधा में प्यास हूँ, नीरे नीरे निगरे सा। तो
नीरे नहीं लगा, नी ग रे सा, ये लगा के उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया है। तो इस तरह से ये पूरा साइन लाइन है। थैंक यू। पहला अंतरा, तुम महासागर की सीमा में किनारे की लहर, लता जी ने गाया है। शब्दों को अच्छे से बोलिएगा। और ये ई में मैं बता रहा हूँ क्योंकि साइन लाइन भी ई में ही बताया था मैंने, ओरिजिनल शायद ई है, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल स्केल में ही प्रैक्टिस करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश है मेरी, क्योंकि आप कंपोजिशन को अपने हिसाब से जितना खूबसूरत बना सकते हैं अपने स्केल में, अपने सुर में, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं। ज़रूरी नहीं कि रेंज होगी तो ये आप गाना अच्छा गा सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस कंपोजिशन को आप अपने सहूलियत के हिसाब से और खूबसूरत कितना बना सकते हैं उतना ध्यान रखिएगा। तो मैं गाता हूँ, उसके सुर भी आपको बता देता हूँ कैसे। तुम महासागर की सीमा, तो सा नि ध नि रे सा नि ध ग रे ग म ध म ध प म ग, ये इसके सुर हैं। तो आप सुर सारे लिख लीजिएगा। सा नि ध नि रे सा नि ध ग रे ग म ध म ध प म ग, ये पहली लाइन के सुर है। दूसरी लाइन है, मैं किनारे की लहर, प प ध प ग रे सा प ध सा ध प, ये इसके सुर है। मैं किनारे प ध प ग रे सा की लहर, प ध सा ध प के साथ में सा का कण लगा, प ध सा ध प, तो आप पूरा गाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो लाइनें, इसके आगे की लाइन में बता देता हूँ। तुम महासंगीत के स्वर, तो तुम महासंगीत के स्वर, यहाँ थोड़ा सा महा पे जो सुर है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पहली बार में महा पर नी ध लगा था, यहाँ पर नीरे सा लगा हो, तो मैं बता देता हूँ। तुम महासंगीत के स्वर, सा नि रे सा ग रे ग म ध प म ग, तो ये इसके स्वर है। तो सा तो वहीं लगा हुआ है, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं है, इसलिए सीधा सा लगा है। तुम महासंगीत के स्वर, सुर सीधा से, सा नि रे सा ग रे ग म ध प म ग, सीधा सा क्रॉस इसका। मैं अधूरी सांस पर, इसके सुर में बता देता हूँ। मैं प पे मैं जो सुर लगा वो प पे, मैं प ध सा ध प, मैं अधूरी प ध सा ध प, ये एक एक सुर बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो वेरिएशन है कोशिश करिएगा इसको जल्दी, प ध सा ध प, तो मैं अधूरी सांस पर, प ध सा ध प ग रे सा प ध सा ध प, सेम सुर है। जो तुम महासंगीत के स्वर, उसके बाद में जो मैंने पहले बताया था, उसके पहले जो तुम महासागर की सीमा, वो सुर और तुम महासंगीत के स्वर एक ही हैं, लेकिन निरे सा महा पर चेंज हो गया। तुम महा निरे सा है सेकंड वाले में, जो पहले वाले में है वो नी ध था, तो वो ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा। बाकी सेम सुर हैं, बाकी वैसे ही है। सो मैं अधूरी सांस पर, प ध सा ध प ग रे सा प ध सा ध प, बस ये अंतरा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सेम चीज़ें आएंगी जो साइन लाइन में मैंने बताई है, आप उसको फॉलो करिए, आप दोनों को ज्वाइन करिए और कोशिश करिएगा कि समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं बताना चाहता शायद आपको समझ में आ गया होगा। सारे सुर को आप लिख लें, पहले
फिर उन सुरों की प्रैक्टिस करिए अपने स्केल में, फिर कोशिश करिए उस गाने की एक-एक शब्दों को एक-एक नोट पर कोशिश करिए और वो वेरिएशंस क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वेरिएशंस को देखिए कोई आपको गले में डाल नहीं सकता जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि वेरिएशन आप निकाल पाएँ। जैसे मैं